विक्ट्री सेलिब्रेशन और 11 लोगों की मौत। बेंगलुरु से खबर है, बेंगलुरु में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर मंगलवार रात से ही दिखने लगी थी। आरसीबी की जीत के साथ ही फैंस का पागलपन जो है वो नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन बिल्कुल भी अलर्ट नहीं हुआ। बेकाबू भीड़ और अनगिनत लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम तक नहीं किए गए, लेकिन अब कोई भी इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। रिपोर्ट देखिए इसी से जुड़ी हुई। आरसीबी विक्ट्री परेड में भगदड़। जीत का जश्न मातम में बदला। लोग मरते रहे, अंदर जश्न चलता रहा। इंतजाम नहीं, फिर आयोजन क्यों? जानलेवा जश्न, आखिर कौन जिम्मेदार? अठारह साल के इंतजार के बाद आरसीबी को आईपीएल का खिताब मिला तो पूरा बेंगलुरु विराट और टीम की एक झलक पाने के लिए स्टेडियम की तरफ बढ़ चला। लेकिन किसी ने सोचा भी ना होगा कि क्रिकेट की जीत का जश्न मातम में बदल जाएगा। जो लोग खिलाड़ियों की झलक देखने और उनके स्वागत के लिए आतुर थे, कुछ ही देर में अपनी जान को बचाते हुए नजर आने लगे। हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल था। कोई धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहा था तो कोई रेलिंग और दीवार को फांद रहा था। देखते ही देखते हालात काबू से बाहर हो चले। हालात संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया तो हालात और बिगड़ गए। पहले अफरा तफरी मची और फिर भगदड़। अब लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे। देखते ही देखते भगदड़ मातम में बदल गई। हद तो तब हो गई जब बाहर लोगों के मरने का आंकड़ा बढ़ता रहा और अंदर इवेंट चलता रहा, समान समारोह होता रहा। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार फोटो खिंचवाते रहे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बस मुस्कुराते रहे। बहुत दुखद घटना हुई और हम सब लोगों को इसका बहुत बड़ा जो है ये इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का बहुत बड़ा दुख है। और हम जो भी मदद हो सकती है अपनी तरफ से सब लोग मदद करेंगे। और किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी, क्योंकि लीग के मैचेस में इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी लाखों लोगों की और इस तरह भगदड़ हो जाएगी और लोग मारे जाएंगे, हमने सोचा भी नहीं था। इसे असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा नहीं कहेंगे तो भला क्या शब्द देंगे? स्टेडियम के बाहर प्रशासन की बद इंतजामी, जिससे लोगों का दम घुट रहा था। जश्न की तस्वीरें मातम में बदल चुकी थी, लेकिन अंदर नॉनस्टॉप जश्न चलता रहा। इन सवालों के तीर जब सिद्धारमैया की ओर छूटे तो आरोप भीड़ पर मढ़ दिया। मामले की जांच के आदेश की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। 15 दिनों में हादसे की रिपोर्ट मांगी गई। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान हो गया। ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಏನು ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. that is why I ordered magisterial inquiry and I given 15 days time. इस हादसे के बाद विराट कोहली ने दुख जताया और सोशल मीडिया पर आरसीबी के बयान को शेयर करते हुए लिखा, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, पूरी तरह से टूट गया हूं।
तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि व्यवस्था नाकाफी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि रात के जश्न की तस्वीरें देखकर भी भीड़ का अंदाजा आखिर क्यों नहीं लगा? भीड़ संभालने के लिए तैयारी क्यों नहीं की गई? और जब व्यवस्था नहीं थी तो स्टेडियम में इवेंट रोका क्यों नहीं गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।